हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पृथ्वी को अनुकूल बनाने में पृथ्वी की जैव विविधता की अहम भूमिका होती है। जब तक पृथ्वी में जैव विविधता बनी है तब तक पृथ्वी सुरक्षित है। अगर पृथ्वी में जैव विविधता का नियम टूटता है यानी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है। और इस पृथ्वी के अंदर हम लोग रहते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, नदियाँ, झीलें इत्यादि। ये सभी चीज़ जो है हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही आज हम लोग जो हैं डिजिटल हो गए हैं, 4 वाहन रख रहे हैं, 2 फ़ोन रख रहे हैं, पेड़ों को काट कर एरिया डेवलप कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं ताकि आने जाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। नए नए रास्तों का आविष्कार किया जा रहा है, बिल्डिंग खड़े किए जा रहे हैं। अच्छी नेटवर्क के लिए 2G से स्टार्ट हुआ था ये टावर, जो कि अब 5G में आ गया है। आने वाला कल में हमें 6G भी मिल जाएगा। हम मनुष्यों का क्या है, अपनी सुविधा आलस के कारण खुद के लिए इतने सारे तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, जिसमें हमें जंगलों की भी कटाई करनी पड़ रही है और साथ ही साथ हम जमीन को भी काट रहे हैं। हम मनुष्य इतने ज़्यादा लालची हो गए हैं अपने आप की पूर्ति के लिए कि इतने सारे जो है हम नियम उल्लंघन कर रहे हैं पर्यावरण का, और हम भूल चुके हैं कि इस पृथ्वी में हमारे अलावा भी जीव जंतु है जो पृथ्वी का अनुकूल है उसे बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षियाँ, बहुत सारी चीज़ हैं। अब यहाँ पर चिंता की बात यह है कि हमारी पृथ्वी की जैव विविधता जो है वो बिगड़ चुकी है, जिसका परिणाम हमें देखने के लिए भी मिल रहा है। अभी इस बार ठंडा का मौसम है और हमारे दादा परदादा टाइम याद कीजिए कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी, और अभी गर्मी का मौसम जब आएगा इतना भीषण गर्मी पड़ने वाली है कि मत पूछिए। ये सारी चीज़ परिणाम जो है हमारा जो छेड़छाड़ हुआ है पर्यावरण पर, उसी का परिणाम है। तो इस वीडियो में हम इसी तरह से बात करेंगे। इसमें एक शामिल है स्पैरो बर्ड, जो कि नेटवर्क और बहुत सारे कारणों के कारण विलुप्त होने की कगार में है। और स्पैरो बर्ड्स आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे हिंदी में गोरैया चिड़िया कहते हैं। गोरैया चिड़िया जो बचपन में हमारी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है और शहरों में तो अब देखने के लिए मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि साल 2015 में एक घोषणा की गई थी। विलुप्त होने की कगार में जितने भी पंछियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन उस टाइम 11 पक्षियों की जो है जनजातियों की घोषणा की गई थी, जिसमें ग्रेट साइबेरियन क्रेन थी, इंडियन बर्ड्स थे, सफ़ेद पीठ वाला गिद्धा, लाल पीठ वाला गिद्धा और वन उल्लू थे। इसके अलावा भी बहुत सारे थे। तो उस टाइम भी बताया गया था कि ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी इतनी भाग दौड़ बढ़ गई है लोगों को कि ये सब चीज़ में उन्हें ध्यान ही नहीं है। ध्यान भी जाता है तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि जो पीढ़ी के लिए वो कमा रहे हैं और इतने बिजी हैं, वो पीढ़ी कितने संकट में आ जाएंगे अगर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ हम उतना कमा के, जो उनके लिए हम इतना रखें और उन्हें आने वाला कल में सांस लेना भी मुश्किल है, ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। तो स्पैरो बर्ड जो होते हैं आप सभी जान ही रहे हैं, इनका रंग जो है, इनके रंग की बात करें तो ये सफ़ेद भी होते हैं और हल्के भूरे रंग के भी होते हैं। इनके छोटे छोटे पैर होते हैं और इनके जो पैर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और चोंच भी पीले रंग के होते हैं। और इनके जो है छोटे छोटे प्रिंट भी होते हैं कोई चिड़िए में। तो इनकी लंबाई की बात करें तो यह 14 से 16 सेंटीमीटर होती हैं और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। और इनकी वजन की बात करें तो 24 से 39 ग्राम के ये होते हैं। और ये हमेशा झुंड में दिखते हैं, झुंड में उड़ते हुए नज़र आते हैं। जैसे शाम होती है तो शाम की बहुत खूबसूरत सीन देखने के लिए मिलेगी, उसके साथ ही साथ ये अपने घर वापस जाते हुए नज़र आएंगे, जिसमें ये बहुत सारे इस तरह से उड़ते हैं कि इन्हें देख के मन खुश हो जाता है। तो ये बर्ड्स जो है बहुत ही सुंदर देखने के लिए दिखते हैं और ये खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं। और ये जो है बहुत ही दुख की बात है कि विलुप्त होने की कगार में है। अगर अभी से इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनके लिए ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले कल में हमें इन्हें गांव में भी जाकर नहीं देख सकते। इन्हें हम बस बुक्स और गूगल वगैरह ऑनलाइन सर्च करके हम इन्हें ढूंढ के फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए, यही सब कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत बर्ड्स को हम खोने वाले हैं। तो ये बर्ड्स जो है पहले हमें शहरों में बालकनी, खिड़कियों, ये सब में नज़र आता था, और गांव में तो चिड़ियों की गुनगुनाहट से ही मॉर्निंग स्टार्ट होती थी।
तो शहरों में भी अब जो है देखने के लिए मिलते ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा भी मिलते थे, अब देखने के लिए मिलता ही नहीं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये देखने के लिए कहाँ मिलेंगे। लेकिन अब उससे पहले हम बात करते हैं गौरैया के विलुप्त होने के वजह। तो इनकी जो विलुप्त होने की मेन वजह है, मेन रीजन जो है वो भी मनुष्य ही है। हम मनुष्य ही, सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, जिसमें लंबे लंबे मोबाइल टावर जो यूज किए जा रहे हैं वही है मेन रीजन। और उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो मोबाइल टावर से क्या दिक्कत है, चलिए हम बताते हैं। रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती है वो गौरैया पक्षी के मस्तिष्क को हानि पहुंचाती है, और जैसे उनके मस्तिष्क को हानि पहुंचती है वो कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। कहा जाए तो पक्षियों की जो मृत्यु का मेन रीजन जो है उसकी शुरुआत जो है मोबाइल क्रांति से ही शुरू हो गई थी। जैसे ही हमारा इस दुनिया में मोबाइल लॉन्च हुआ, मोबाइल आया, उसके बाद पक्षियों का जो है धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आने लगी। शुरुआती दौर में तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि हाँ ये टावर की वजह से हो रही है। और इसके अलावा शहरों में विलुप्त होने का मेन रीज़न है जगह जगह पर टावर लगाया हुआ है, पेड़ पौधे एकदम अत्यंत ही अधिक मात्रा में काटी गई हैं, जिससे इनकी आवाज़ छिन गई। और इसके अलावा इन्हें पानी की कमी, भोजन की कमी, ये सारी चीज़ें जो हुई शहरों में, जिसके कारण ये शहर में दिखना ही बंद हो गया। शहर में अगर ये आते भी हैं तो कहीं कभार, वो भी एक दो। तो यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी सरकार की भी। जब सरकार को पता चला कि हमारा जो गौरैया जो बर्ड्स हैं वो विलुप्त होने के कगार में हैं, तो उन्होंने एक दिवस जो है उनके नाम पर किया, गौरैया दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इनका जो है बचाने के लिए उद्देश्य सामने रख सकें और उनको मोटिवेट कर सके कि बर्ड्स को बचाओ। ठीक है, तो यह जो है 20 मार्च जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगर यह विलुप्त होने के कगार में नहीं होते तो ये दिवस भी नहीं मनाया जाता। काश ऐसा हो पाता कि यह दिवस नहीं मनता और ये गौरैया भी विलुप्त होने की कगार में नहीं होती और ये सही सलामत होती। लेकिन 20 मार्च जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, संदेश दिया जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, बर्ड्स को बचाओ, एनिमल्स को बचाओ, बहुत सारी चीज़ें। तो बात करते हैं इनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जो बर्ड्स हैं विलुप्त हो रहे हैं, तो अत्यधिक जो है शहरों में पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब पेड़ लगाने की कोशिश करें, जो गलती हो गई उसे सुधारने की कोशिश करें। शहर में रहने वाले लोग अपने छतों में जल जो है कटोरों में रखें और भोजन, दाना, चावल, धान ये सब छत में रखें ताकि बर्ड्स आए खा सकें। पेड़ पौधा लगाएं ताकि घर के सामने भी बर्ड्स रहें, ताकि चिड़ियों की गुनगुनाहट आपको सुनाई देता रहे। और बर्ड्स का जो है डेथ का और एक भी कारण है कि जब बर्ड्स के गौरैया चिड़िया के जो बच्चे होते हैं जो 10 से 15 दिनों के मात्र होते हैं और वो खाते हैं कीड़े मकोड़े, जो कि चिड़िया की जो माँ होती हैं, पिता होते हैं, वो लाते हैं कीड़े मकोड़े और उन्हें खिलाते हैं और उन्हीं से वो बड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी के डेट में रासायनिक पदार्थों से जो है कीड़े मकोड़े मार दिए जाते हैं, खेतों वगैरह में बहुत ही कम मिलते हैं, जिसके कारण से वो 10 से 15 दिनों की जो है गौरैया के बच्चे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में वे कोशिश करें कि रासायनिक पदार्थों की जगह में वे दूसरे जैसे कि जैविक पदार्थों का उपयोग करें, जिससे कि सारी चीज़ों की अनुकूलता बनी रहे। जब आप जैविक कीट का उपयोग करेंगे तो ये आपके खेतों के लिए भी अच्छी होंगी, फसल भी अच्छी होगी और बाकी जो है जिनसे आपके खेतों की हानि नहीं है वो भी बनी रहेंगे। प्लास्टिक जो है मैं एक शुरू दिन से ही बोलते आ रही हूँ, और एक मेरा प्लास्टिक को लेके, कूड़ा को लेके एक वीडियो भी आया हुआ था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। इसमें भी दिखाइए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग भी जागरूक हो सके। और वो पुरानी वाली वीडियो जो मैंने कूड़ा कचरा को लेके बनाया था उसमें एक्शन भी लिया गया था, वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दे रही हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वैसे हमारा वातावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। तो प्लास्टिक खुले में ना फेंके, रिसाइकल के लिए दे, ये सही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो यूज हो ही रहा है तो उसे रिसाइकल के लिए दे, इधर उधर ना फेंके। बहुत सारी दिक्कत होती हैं, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बाद जंगलों की कटाई पर रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। जंगल की घनी आबादी जो है घटती जा रही है। भले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, लोगों को काटने से मना किया जाता है, लेकिन कितना ही दूर तक हमारी नज़र जाएगी सरकार की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की।
लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको स्पैरो बर्ड्स देखना है या आपके बच्चे वीडियो देखने के बाद अगर रिक्वेस्ट करें कि हमें ये बर्ड्स देखने हैं और आप शहर में रहते हैं और आप देख नहीं पा रहे, तो उन्हें कभी कभी अपने विलेज की ओर भी रुख करें और गांव वगैरह भी दिखाएं कि देखो इतनी हरियाली है हमारे शहर में, इतने सारे बर्ड्स देखो गांव में रहते हैं लेकिन शहर में नहीं रहते हैं, ये सारी रीज़न है। उन्हें भी एक नई सीख मिलेगी और वो आने वाले कल में बेहतर कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। तो हमें बचपन से ये बहुत सारी चीज़ें सिखाने पड़ेंगे। तो ये जो है आपको गांव में मिलेंगे। कोई साइड एरिया अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप रांची से हैं तो इसका एक बेस्ट लोकेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक होटल है जो कि बुंडू जाने के रोड में है। यहाँ पर आपको स्पैरो बर्ड्स आपको शाम के वक्त आपके नज़र के सामने दिखेंगे। एक लाइन से 8-9 पेड़ हैं और आपको हर एक पेड़ में इतनी ज़्यादा संख्या में मिलेंगी, क्योंकि ये थोड़ी साइड एरिया हो जाती है और यहाँ पर स्पैरो बर्ड्स बहुत देखने के मिलते हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने शुरू की थी, मैं करीबन 1 महीना इधर उधर भागी दौड़ी, लेकिन स्पैरो बर्ड्स मुझे कहीं नज़र नहीं आया जिसे मैं प्रॉपर शूट करके आपको दिखा सकूँ। लेकिन जब मैं थक हार के एक जगह खाने के लिए गई जो कि बुंडू के रोड में है, मैं लोकेशन वहाँ का दे दूँगी, आप वहाँ पे जा के देख सकते हैं। और जब मुझे आवाज़ आई तो मैं समझ गई कि वही बर्ड्स है और फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मेरी मेहनत है आप लोगों को जागरूक करने का, आप लोगों को भी यह वीडियो शेयर करें और इसके बारे में ज़रूर चर्चा करें। अपने घरों में छत के ऊपर पानी और दाना रखें ताकि बर्ड्स को भी आराम मिले, खाने पीने की दिक्कत ना हो और उनकी डेथ ना हो और ये हमारे साथ पर्यावरण पृथ्वी में जुड़ी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही होटल है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आपको स्पैरो बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। होटल और पंचवटी जो कि बुंडू रोड में आपको दसम फॉल, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर जाने क्रम में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देख के आपको कैसा लगा, बर्ड्स को बचाने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप हमें यह भी बताइएगा कि आपको गांव का वातावरण ज़्यादा पसंद है या शहर का। ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।